तवक्को रखती हूँ, जैसा कि मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बताया, तो हमारे एमडीएस ग्रुप वालों के 25 सेंटर हैं। तो इस सेंटर्स में तकरीबन मेडिकल के हिसाब पेरी मेडिकल के भी कोर्सेस हैं और लेडीज़ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। और ख़ास बात ये बताना चाहूँगी मैं कि इस साल हम ये चाहते हैं कि बॉयज़ भी अगर नर्सिंग और कंप्यूटर करना चाहे तो हम उनको कराएंगे, और 10th क्लास के लिए भी ट्यूशन के लिए अगर कोई आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह। और लड़कियां या फिर मैरिड लड़के भी आ सकते हैं? मैरिड अनमैरिड सब आ सकते हैं, एज लिमिट कुछ भी नहीं है, नो एज लिमिट। और ख़ुसूस कर ये भी है कि जैसे टेलरिंग वगैरह सीखते हैं तो उनके लिए हम पूरी फैसिलिटी फराहम करते हैं। जैसे वो लड़की हैं सीख लेने के बाद किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं उनसे कि हम सर्टिफिकेट देते हैं आपके स्टूडेंट को, आप सिखाइए, बिना झिझक सिखाइए, उनका हम एग्ज़ाम लेके हम सर्टिफिकेट देते हैं। आपका एड्रेस कहाँ पर है? ये फलकनुमा गाजी मिल्लत कॉलोनी में है। ये तेलंगाना स्टेट में आता है, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये तो, लेकिन आवाम के लिए मैं ये बात बता रही हूँ। और मेरे 2 नंबर हैं 7675, मेरे मोबाइल नंबर है 7675011142, और एक नंबर है 9391582924। इस पर रब्ता क़ायम कर सकते हैं, या फिर बैनर पे मेरा पूरा मुकम्मल एड्रेस है, इस एड्रेस पे भी आप बात कर सकते हैं। कुछ टाइमिंग है आपकी? जी हाँ, अब फिल वक्त तो 2-2 घंटे के बैचेस रखे हैं हम लोग। जैसे टेलरिंग का है 4 बजे से 6 बजे तक, मेहंदी का है 5 बजे से 7 बजे तक, और नर्सिंग के लिए सुबह का बैच है 10 बजे से 1 बजे तक रखी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे कोर्सेज़ के लिए तो कोई टाइम नहीं रख रहे लड़कियाँ उनके हिसाब से, क्योंकि औरतें सीख रही हैं वो। जैसे हम डाई एंड टाई का भी काम सिखाते हैं, छपाई का काम, तो कभी भी फ़ोन करके बोल के आ रही हैं और अपना काम बखूबी सीख के जा रही हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जो मुस्तहक़ है, जिसके पास देने की इस्तिताअत नहीं है, वो लोग बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके अगर वाकई में मुस्तहक़ है तो फ्री सिखाएंगे, नहीं तो माइनॉरिटीज़ के हिसाब से मामूली सी फ़ीस ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं फिर एक बार रफ़िया मैडम का, सफ़िया मैडम का और शकील सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम मीडिया चैनल वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तहे दिल से दुआ गो तालिब हूँ आबिद रशीद साहब के लिए, जो मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह थे। उनके लिए तहे दिल से दुआ गो तालिब हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, सग़ीरा व कबीरा तमाम गलतियों को माफ़ फ़रमाए अल्लाह, जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुए हों। मैं तमाम उम्मत मुसल्लिमा के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सिरातुल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ हिदायत अता फ़रमाए। और मेरे इस सेंटर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। हर कास्ट के लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और हर कास्ट के लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि जो मुस्तहक़ है उनको फ्री है, जिसके पास इस्तिताअत है थोड़ी सी फ़ीस देना है। और उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ी सी फ़ीस से हम सेंटर में कुछ इम्प्रूवमेंट और लाएं और अच्छे से अच्छा बेहतरी करें। और मेरे सेंटर में उमर बिन वहलान साहब भी काफ़ी ताउन किए हैं, और मुमताज़ अली अकरम सर भी काफ़ी ताउन किए हैं। शुरुआत तो मुमताज़ अली अकरम सर से ही हुई मेरे सेंटर को एक जगह, जैसे कि मेरा सेंटर एक छोटे बच्चे की तरह था, किराए की मशीनों पे चला रही थी मैं, तो मुमताज़ अली अकरम साहब उस वक्त मेरे सेंटर को मशीनों की हेल्प किए, और उसके बाद मेरा सेंटर थोड़ा सा चलने लग गया। और ये लॉकडाउन के टाइम पे जो काफ़ी लोगों की मदद रही, इमदाद रही, तो फिर अब यूँ समझ लीजिए कि अलहम चुकी हूँ। फिर एक बार आज सबकी मौजूदगी में कह रही हूँ कि मैं मेरे इस सेंटर की ज़िम्मेदारी मेरी बेटी शफ़क़ फ़ातिमा, जिसके नाम पे ये सेंटर है, इस सेंटर की प्रेसिडेंट है, उनको सौंपती हूँ। और मेरे सेंटर की 1-2 सुइयाँ भी हैं, तो मेरी बेटी शफ़क़ फ़ातिमा और मेरा नवासा जो कनीस फ़ातिमा का साहिबज़ादा है, वो दोनों बराबर के हिस्सेदार रहेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इंशाअल्लाह। देखिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ज़िंदगी तो एक दिन अल्लाह ताला के पास से आए, अल्लाह ताला के पास जाना है, इसमें कुछ हैबत की बात नहीं है। और मैं बस अल्लाह से यही दुआ गो तालिब हूँ कि मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करने के बाद परवरदिगार अपने घर का, अपने हबीब के घर का दीदार कराए और बुला ले। आमीन।